चारों ओर अफवाह फैली हुई थी कि धृतराष्ट्र की योजनाओं के अंतर्गत पांचों पांडवों भाइयों की अपनी माता कुंती सहित अग्नि दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। वो एक लाक्षागृह में रहते थे जिसमें आग लग जाने के कारण ये दुर्घटना हुई थी, किंतु उसके पश्चात पांचों भाई द्रौपदी के स्वयंवर के समय पहचाने गए थे। इसलिए पुनः एक अन्य अफवाह फैल गई कि पांडव और उनकी माता मृत नहीं है। पहले तो ये अफवाह ही रही, किंतु यथार्थ में ऐसा नहीं था और वो अपनी राजधानी हस्तिनापुर लौट आए तो लोगों ने उन्हें प्रत्यक्ष देखा। ये समाचार जब कृष्ण और बलराम ने सुना तो कृष्ण ने उनसे व्यक्तिगत रूप से भेंट करने की इच्छा प्रकट की। इसलिए कृष्ण ने हस्तिनापुर जाने का निश्चय किया। इस बार कृष्ण ने एक राजा की भांति अपने सेनापति युयुधान और अन्य अनेक सैनिकों सहित राजसी ठाट बाट से हस्तिनापुर की यात्रा की। उन्हें वास्तव में नगर में आने का निमंत्रण नहीं दिया गया था, फिर भी अपने महान भक्तों के प्रति अपने स्नेह के कारण वो पांडवों से भेंट करने गए। कृष्ण बिना पूर्व सूचना के पांडवों के यहाँ आ पहुंचे। श्री भगवान के दर्शन करते ही पांडव बंधु अपने अपने आसनों से उठ खड़े हुए। श्री कृष्ण को मुकुंद कहा जाता है क्योंकि जैसे ही कोई श्री कृष्ण के निरंतर संपर्क में आता है अथवा पूर्ण मुक्त भावनामृत में उनके दर्शन करता है, वैसे ही वो तत्काल समस्त भौतिक चिंताओं से मुक्त हो जाता है। केवल यही नहीं, उससे तत्काल ही आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने उनमें से प्रत्येक का आलिंगन किया और श्री भगवान के आलिंगन से वो सभी भौतिक दूषणों के फल से तत्काल मुक्त हो गए। इसलिए वो आध्यात्मिक आनंद में मुस्कुरा रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के मुख का दर्शन करके प्रत्येक जन दिव्य रूप से संतुष्ट हो गया। वैसे तो कृष्ण श्री भगवान हैं, फिर भी वो सामान्य मानव का अभिनय कर रहे थे। इसलिए उन्होंने तत्काल ही युधिष्ठिर और भीम का चरण स्पर्श किया, क्योंकि वो दोनों उनकी बुआ के बड़े पुत्र थे। अर्जुन ने समायु के मित्र की भांति श्री कृष्ण का आलिंगन किया और नकुल और सहदेव नामक दोनों छोटे भाइयों ने उनका आदर करने के लिए श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श किया। पांडवों और भगवान श्री कृष्ण के पद के योग्य सामाजिक शिष्टाचार के अनुसार सौहार्दपूर्ण आदान प्रदान के पश्चात श्री कृष्ण को उच्च आसन दिया गया। जब वो सुखपूर्वक बैठ गए तब अपनी स्वाभाविक नारी सुलभ शोभा से अत्यंत लावण्यमयी किशोरी और नवविवाहित द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण के समक्ष सादर प्रणाम करने आई। श्री कृष्ण के साथ हस्तिनापुर आए हुए यादवों का भी अत्यंत सम्मान पूर्वक स्वागत किया गया। विशेष रूप से सात्यकी और युयुधान को उत्तम आसन दिया गया। इस भांति जब सब लोग उचित आसन पर बैठ गए तब पांचों भाइयों ने भगवान श्री कृष्ण के समीप अपना आसन ग्रहण किया। पांचों भाइयों से भेंट करने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण पांडवों की माता यानी कि अपनी बुआ श्रीमती कुंती देवी से स्वयं भेंट करने गए। अपनी बुआ के प्रति आदर प्रदर्शित करते हुए श्री कृष्ण ने उनका चरण स्पर्श भी किया। कुंती देवी के नेत्र भी और अत्यंत प्रेम से उन्होंने भावनापूर्वक भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन किया। तत्पश्चात उन्होंने श्री कृष्ण से अपने पितृकुल के सदस्यों जैसे अपने भाई वासुदेव और उनकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों का कुशल समाचार पूछा। उसी भांति श्री कृष्ण ने भी अपनी बुआ से पांडव परिवार की कुशलता के विषय में प्रश्न किए। वैसे तो कुंती देवी का श्री कृष्ण से पारिवारिक संबंध था, फिर भी उनसे मिलने के पश्चात उन्हें तत्काल ज्ञात हो गया था कि वो श्री भगवान थे। उन्हें अपने जीवन के विगत संकटों का स्मरण हो आया और ये भी स्मरण हुआ कि किस प्रकार श्री कृष्ण की कृपा से पांडवों और उनकी माता की रक्षा हुई थी। उन्हें भली भांति ज्ञात था कि धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों के द्वारा नियोजित अग्निकांड से उनकी रक्षा श्री कृष्ण की कृपा के अतिरिक्त और कोई भी नहीं कर सकता था। उन्होंने अवरुद्ध कंठ से श्री कृष्ण के समक्ष अपने जीवन का विगत इतिहास कहना प्रारंभ किया। श्रीमती कुंती ने कहा, प्रिय कृष्ण, मुझे वो दिवस स्मरण है जब तुमने मेरे भाई अक्रूर जी को हमारे विषय में सूचना एकत्र करने के लिए भेजा था। इसका अर्थ ये है कि तुम सदैव ही सहज भाव से हमारा स्मरण करते हो। जब तुमने अक्रूर जी को भेजा तभी मैं समझ गई कि हमारे संकट में पड़ने की कोई संभावना ही नहीं है और हमारे जीवन में सौभाग्य का प्रारंभ हुआ है। तब से मुझे विश्वास हो गया कि हम बिना रक्षा के नहीं हैं। हमारे परिवार के सदस्य कुरुजन भले ही हमें अनेक संकटपूर्ण स्थितियों में डाले, किंतु मुझे विश्वास है कि तुम हमें स्मरण रखते हो और सदैव सुरक्षित और सकुशल रखते हो। तुम्हारा केवल चिंतन करने वाले भक्त सदैव समस्त प्रकार के भौतिक संकटों से मुक्त रहते हैं। फिर हमारा तो कहना ही क्या, जिनका तुम स्वयं व्यक्तिगत रूप से स्मरण करते हो। इसलिए प्रिय कृष्ण, दुर्भाग्य का तो कोई प्रश्न ही नहीं। तुम्हारी अनुकंपा से हम सदैव शुभ स्थिति में रहते हैं, किंतु तुमने हम पर विशेष अनुग्रह किया है।
इससे लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि तुम कुछ लोगों के प्रति पक्षपात करते हो और दूसरों की ओर ध्यान ही नहीं देते। तुम ऐसा कोई भेदभाव नहीं करते हो। ना तो कोई तुम्हारा प्रिय है और ना ही कोई तुम्हारा शत्रु है। श्री भगवान के रूप में तुम सबके प्रति समभाव रखते हो और प्रत्येक व्यक्ति तुम्हारी विशिष्ट दया का लाभ उठा सकता है। तथ्य ये है कि वैसे तो तुम सबके प्रति समभाव रखते हो, फिर भी तुम्हारी विशेष रुचि सदैव तुम्हारा चिंतन करने वाले भक्तों की ओर होती है। भक्तों के साथ तुम्हारा प्रेम बंधन का संबंध है। वो तुमको क्षण मात्र के लिए भी विस्मृत नहीं कर सकते। तुम प्रत्येक जीव के हृदय में उपस्थित हो, किंतु भक्त सदैव तुम्हारा स्मरण करते हैं। इस कारण तुम भी उसी के अनुरूप व्यवहार करते हो। वैसे तो माता का सभी संतानों के प्रति स्नेह होता है, फिर भी पूर्ण रूप से उसी पर निर्भर रहने वाली संतान की वो विशेष देखभाल करती है। प्रिय कृष्ण, मुझे निश्चित रूप से ज्ञात है कि प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करते हुए तुम अपने अनन्य भक्तों के लिए सदैव शुभ परिस्थितियों का निर्माण करते रहते हो। इसके बाद युधिष्ठिर ने भी श्री भगवान की स्तुति की। प्रिय कृष्ण, हमें ज्ञात नहीं है कि पूर्व जन्मों में हमने कौन से पुण्य कर्म किए थे जिसके फलस्वरूप आप हम पर इतने दयालु और अनुग्रहपूर्ण हैं। हमें भली भांति ज्ञात है कि आपको प्राप्त करने की कामना से सदैव ध्यान में रत रहने वाले महान योगी भी सरलता से ऐसी कृपा नहीं प्राप्त कर सकते। वो आपकी व्यक्तिगत देखरेख भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि आप हम पर इतने कृपालु क्यों हैं। हम योगी नहीं, बल्कि हम भौतिक दूषणों के प्रति आसक्त हैं। हम राजनीति और सांसारिक प्रपंचों में रचने बसने वाले गृहस्थ हैं। मुझे ज्ञात नहीं कि आप हम पर इतने दयालु क्यों हैं। राजा युधिष्ठिर के अनुरोध पर श्री कृष्ण ने वर्षा ऋतु के 4 माह हस्तिनापुर में व्यतीत करना स्वीकार किया। वर्षा ऋतु के 4 मास चातुर्मास्य कहलाते हैं। इस अवधि में सामान्यतया भ्रमणशील उपदेशक और ब्राह्मण किसी विशेष स्थान पर रुककर कठोर विधि विधानों के अनुसार जीवन यापन करते हैं। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण समस्त विधि विधानों से परे हैं, फिर भी पांडवों के प्रति स्नेह के कारण उन्होंने हस्तिनापुर में रहना स्वीकार किया। कृष्ण के हस्तिनापुर में निवास का लाभ उठाते हुए नगर के सभी नागरिकों ने प्रायः श्री कृष्ण के दर्शन का विशेषाधिकार प्राप्त किया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन मात्र से वो दिव्य आनंद में मग्न हो गए। जब कृष्ण पांडवों के साथ निवास कर रहे थे, तब एक दिन वो और अर्जुन शिकार के लिए वन में जाने को तत्पर हुए। हनुमान के चित्र से अंकित पताका वाले रथ पर वो दोनों बैठ गए। अर्जुन का विशेष रथ सदैव हनुमान जी के चित्र से अंकित रहता था, इसलिए उसका नाम कपिध्वज भी है। इस प्रकार अपने धनुष और अक्षय बाणों सहित अर्जुन वन में गए। उन्होंने कवच आदि धारण किए थे, क्योंकि उन्हें अनेक शत्रुओं के वध का अभ्यास करना था। अर्जुन ने विशेष रूप से वन के उस भाग में प्रवेश किया जहां अनेक शेर, हिरण और अन्य विभिन्न पशु थे। अर्जुन के साथ कृष्ण पशुवध का अभ्यास करने के लिए नहीं गए थे, क्योंकि उन्हें किसी भी वस्तु का अभ्यास करने की आवश्यकता ही नहीं है। वो स्वयं पूर्ण है। वो अर्जुन को अभ्यास करता हुआ देखने के लिए गए थे, क्योंकि भविष्य में उन्हें अनेक शत्रुओं का वध करना होगा। वन में प्रवेश करने के उपरांत अर्जुन ने अनेक शेरों, वराहों, जंगली भैंसों और गवियों का वध किया। अर्जुन ने अपने बाणों से भेद कर अनेक गैंडों, हिरणों, खरगोशों, साहियों और उन्हीं के समान अन्य पशुओं का भी वध किया। कुछ मृत पशु जो यज्ञ में बलि दिए जाने के लिए उपयुक्त थे, अनुचरों के द्वारा राजा युधिष्ठिर के समीप भेज दिए गए। दूसरे भयंकर पशु जैसे सिंह और गैंडे का वध वन के उपद्रवों को शांत करने के लिए किया गया। वनों में अनेक साधु और संतजन निवास करते हैं, इसलिए क्षत्रिय राजाओं का ये कर्तव्य है कि वन को भी निवास के योग्य शांतिपूर्ण स्थिति में रखा जाए। शिकार के कारण अर्जुन को थकान और प्यास का अनुभव हुआ, इसलिए वो श्री कृष्ण के साथ यमुना के तट पर गए। जब दोनों कृष्ण अर्थात अर्जुन और श्री कृष्ण, द्रौपदी की भांति अर्जुन को भी कभी कभी श्री कृष्ण कहा जाता है, यमुना के तट पर जब वो दोनों पहुंचे तो उन्होंने अपने हाथ, पैर, मुख धोए और यमुना के निर्मल जल का पान किया। जब वो जल पीकर विश्राम कर रहे थे, तब उन्होंने विवाह योग्य आयु की एक सुंदर कन्या को अकेले यमुना के तट पर भ्रमण करते हुए देखा। श्री कृष्ण ने अपने सखा अर्जुन को उस कन्या से उसका परिचय पूछने के लिए भेजा। श्री कृष्ण के आदेश से अर्जुन तत्काल उस अत्यंत रूपवती कन्या के समीप गए। अर्जुन ने प्रश्न किया, प्रिय बाला, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम कौन हो? तुम्हें यहाँ एकाकी भ्रमण करते देखकर हम चकित हैं। यहाँ आने का तुम्हारा क्या प्रयोजन है? हम केवल अनुमान कर सकते हैं कि तुम एक योग्य पति की खोज कर रही हो। यदि तुम्हें आपत्ति ना हो तो तुम अपना प्रयोजन बता सकती हो। मैं तुम्हें संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। वो सुंदर बाला यमुना नदी ही थी, जिन्होंने स्त्री का रूप धारण कर रखा था। उन्होंने उत्तर दिया, हे अर्जुन,
मैं सूर्यदेव की पुत्री हूँ और अब मैं तपस्या कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भगवान श्री विष्णु को पति रूप में प्राप्त करने की कामना है। मेरे विचार में वो पुरुष श्रेष्ठ हैं और मेरे पति बनने के योग्य हैं। इस प्रकार मैं अपनी इच्छा व्यक्त कर रही हूँ, क्योंकि आप इससे जानना चाहते थे। उस बाला ने आगे कहा, मुझे ज्ञात है कि आप वीर अर्जुन हैं, इसलिए मैं आगे ये कहना चाहूंगी कि भगवान श्री विष्णु के अतिरिक्त किसी और को अपने पति रूप में स्वीकार नहीं कर पाऊंगी। भगवान श्री विष्णु ही समस्त जीवों के एकमात्र रक्षक हैं और समस्त बद्धात्माओं को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। यदि आप भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना करें कि वो मुझ पर प्रसन्न हो जाए, तो मैं आपकी अत्यंत आभारी रहूंगी। यमुना को भली भांति ज्ञात था कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के महान भक्त हैं और यदि वो प्रार्थना करेंगे तब श्री कृष्ण उनकी प्रार्थना कभी नहीं ठुकराएंगे। कृष्ण को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करना कभी कभी निरर्थक हो सकता है, किंतु किसी भक्त के माध्यम से उनके शरणागत होना अवश्य ही सफल होता है। उन्होंने अर्जुन से आगे कहा, मेरा नाम कालिंदी है और मैं यमुना के जल में निवास करती हूँ। मेरे पिता ने कृपा करके मेरे लिए यमुना के जल में एक विशेष घर का निर्माण किया है और मैंने शपथ ली है कि जब तक मैं श्री कृष्ण को प्राप्त नहीं कर लेती तब तक मैं जल में ही निवास करूंगी। वैसे तो सबके हृदय में निवास करने वाले परमात्मा के रूप में श्री कृष्ण को प्रत्येक वस्तु का ज्ञान था, फिर भी अर्जुन ने कालिंदी का संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचाया। कृष्ण ने बिना कोई तर्क वितर्क किए तत्काल कालिंदी जी को स्वीकार कर लिया और उन्हें रथ पर बैठने को कहा। तदुपरांत वो सब राजा युधिष्ठिर के समीप गए। इसके पश्चात राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से एक योग्य ग्रह के निर्माण में सहायता करने की प्रार्थना की। उस ग्रह की रचना की योजना स्वर्गलोक के अभियंता महान वास्तुकार विश्वकर्मा ने बनाई थी। श्री कृष्ण ने तत्काल विश्वकर्मा को बुलाया और राजा युधिष्ठिर के इच्छा अनुसार एक अद्भुत नगर का निर्माण उनसे करवाया। जब ये नगर निर्मित हो गया तब महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कुछ दिन और अपने साथ रहने की प्रार्थना की। वो कुछ दिन और श्री कृष्ण की संगति का आनंद प्राप्त करना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर की प्रार्थना स्वीकार कर ली और वहां कई और दिन तक ठहरे। इसी अवधि में श्री कृष्ण राजा इंद्र के खांडव वन को अग्निदेव को बलि रूप में प्रदान करने की लीला में लगे रहे। श्री कृष्ण इसे अग्निदेव को देना चाहते थे। खांडव वन में अनेक प्रकार की औषधियां थी और अग्नि पुनः यौवन प्राप्त करने के लिए उन्हें खाना चाहते थे, किंतु अग्नि ने प्रत्यक्ष रूप से खांडव वन पर हाथ नहीं लगाया, बल्कि श्री कृष्ण से सहायता की प्रार्थना की। अग्नि को ज्ञात था कि श्री कृष्ण उनसे अत्यंत प्रसन्न है, क्योंकि उन्होंने पहले कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया था। इसलिए अग्नि को संतुष्ट करने के हेतु श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने और दोनों खांडव वन गए। खांडव वन का भक्षण करने के उपरांत अग्निदेव अत्यंत प्रसन्न हुए। इस बार उन्होंने गांडीव नामक विशिष्ट धनुष, 4 श्वेत वर्ण के अश्व, एक रथ और एक अक्षय तूणीर उन्हें अर्पित किया। उस तरकस में करिश्मा दिखाने वाले 2 बाण थे, जिनमें इतनी शक्ति थी कि कोई भी योद्धा उन्हें काट नहीं सकता था। जब अग्निदेव द्वारा खांडव वन का भक्षण किया जा रहा था, तब अर्जुन ने मैं नामक एक असुर की उस विनाशकारी अग्नि से रक्षा की। इस कारण वो असुर अर्जुन का महान मित्र बन गया। अर्जुन को प्रसन्न करने के लिए उसने विश्वकर्मा द्वारा निर्मित नगर के अंदर एक उत्तम सभागृह का निर्माण किया। इस सभागृह में कुछ सिरे ऐसे भ्रमक थे कि जब दुर्योधन इस ग्रह में आया तो वो चक्कर में पड़ गया। उसने भ्रमवश जल को स्थल और स्थल को जल समझा। इस प्रकार पांडवों के वैभव से दुर्योधन अपमानित हुआ और उनका परम शत्रु बन गया। कुछ दिन के उपरांत श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर से द्वारका लौटने की अनुमति ली। जब उन्हें अनुमति मिल गई तब अपने साथ हस्तिनापुर में निवास करने वाले यदुओं के प्रमुख सत्याकी के साथ वो स्वदेश लौट आए। श्री कृष्ण के साथ कालिंदी भी द्वारका आई। वापस लौटने के पश्चात श्री कृष्ण ने कई विद्वान ज्योतिषियों से विचार विमर्श किया। वो कालिंदी से विवाह करने का मुहूर्त जानना चाहते थे। तदनंतर उन्होंने बड़ी ठाट बाट से कालिंदी से विवाह किया। इस विवाह संस्कार में दोनों पक्षों के संबंधी अत्यंत सुखी हुए और उन सभी ने महान अवसर का आनंद उठाया। अवंतीपुर, जो कि वर्तमान उज्जैन है, वहां पे विंध्य और अनुविंध्य नाम के राजा थे। दोनों ही राजा दुर्योधन के अधीन थे। उनकी एक बहन थी जिसका नाम मित्रविंदा था। वो अत्यंत गुणी, विदुषी और सुंदरी कन्या थी। वो श्री कृष्ण की एक बुआ की पुत्री थी। उसका स्वयंवर होने वाला था, किंतु उसकी मनोकामना श्री कृष्ण को पति रूप में वरण करने की थी। उसके स्वयंवर में श्री कृष्ण भी उपस्थित थे और अन्य सभी राजाओं की उपस्थिति में ही श्री कृष्ण मित्रवंदा को बलपूर्वक हर के ले गए। श्री कृष्ण को रोकने में असमर्थ सभी राजा केवल एक दूसरे का मुंह देखते रह गए।
इस घटना के उपरांत श्री कृष्ण ने कौशल के राजा की कन्या से विवाह किया। कौशल के राजा का नाम नग्नजीत था। वो वैदिक अनुष्ठानों और संस्कारों का पालन करते थे। वो अत्यंत पुण्यवान थे। उनकी सर्व सुंदरी कन्या का नाम सत्या था। राजा नग्नजीत के पास 7 अत्यंत शक्तिशाली और साहसी बैल थे। वो अपनी कन्या का विवाह उसी राजा से करना चाहते थे जो इन 7 बैलों को परास्त कर सके। राजाओं में कोई भी उन 7 बैलों को परास्त नहीं कर सका था और ना ही सत्या से विवाह कर सका। 7 बैल अत्यंत शक्तिशाली थे और वो राजाओं की गन तक सहन नहीं कर पाते थे। अनेक राजा इस राज्य में आए और बैलों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया, किंतु उन बैलों पर नियंत्रण प्राप्त करने के स्थान पर वो स्वयं परास्त हो गए। ये समाचार देश के चारों ओर फैल गया। जब श्री कृष्ण ने सुना कि 7 बैलों को परास्त करके ही सत्या को प्राप्त किया जा सकता है, तब वो स्वयं कौशल राज्य जाने को तत्पर हुए। अनेक सैनिकों सहित राजसी ठाट से यात्रा करते हुए वो देश के उस भाग में गए जिसे अयोध्या कहा जाता है। जब कौशल के राजा को ज्ञात हुआ कि श्री कृष्ण उसकी कन्या से विवाह करने आए हैं, तो वो अत्यंत प्रसन्न हो गया। अत्यंत आदर के साथ उसने अपने राज्य में श्री कृष्ण का भव्य स्वागत किया। जब श्री कृष्ण उसके समीप आए, तब उसने उन्हें बैठने के लिए उचित आसन और अन्य सत्कार की वस्तुएं दी। सब कुछ अत्यंत सुंदर था। उसे अपना भावी ससुर मानकर श्री कृष्ण ने भी उन्हें सादर प्रणाम किया। जब राजा नग्नजीत की पुत्री सत्या को ज्ञात हुआ कि स्वयं श्री कृष्ण उससे विवाह करने आए हैं, तब वो अत्यंत प्रसन्न हुई कि स्वयं लक्ष्मी देवी के पति कृपा करके उसे स्वीकार करने वहां आए हैं। दीर्घकाल से श्री कृष्ण के साथ विवाह करने की उसकी अभिलाषा थी और श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वो तपस्या कर रही थी। तत्पश्चात वो विचार करने लगी, यदि मैंने अपनी योग्यता के अनुरूप कोई पुण्य कर्म किया है और यदि मैंने सदैव श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने का विचार किया है, तो श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न होकर मेरी दीर्घकालीन कामना को पूर्ण करें। वो ये विचार करते हुए श्री कृष्ण की मन में स्तुति करने लगी। मुझे ज्ञात नहीं कि श्री भगवान किस प्रकार मुझ पर प्रसन्न हो सकते हैं। वो सबके श्री भगवान और स्वामी हैं। श्री भगवान के समीप स्थान प्राप्त करने वाली लक्ष्मी जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और विभिन्न लोकों के अन्य देवता भी सदैव श्री भगवान की सादर वंदना करते हैं। श्री भगवान कभी कभी अपने भक्तों की इच्छा पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न अवतारों के रूप में इस धरती पर भी अवतरित होते हैं। वो इतने श्रेष्ठ और महान हैं कि मुझे समझ में नहीं आता कि मैं उन्हें किस प्रकार संतुष्ट करूं। उसने विचार किया कि श्री भगवान भक्त पर अपनी अहेतुकी दया के कारण ही प्रसन्न किए जा सकते हैं, अन्यथा उन्हें प्रसन्न करने का कोई और साधन नहीं है। श्री भगवान की सेवा करके उन्हें विनीत भाव के द्वारा ही प्रसन्न किया जा सकता है। गुरु के निर्देश में हम श्री भगवान की जितनी ही अधिक सेवा करते हैं, उतना ही हम भागवत प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होते हैं। क्योंकि हमने उनकी सेवा की है, इस कारण हम उनसे अनुग्रह या दया की मांग करने के अधिकारी नहीं बन सकते। वो हमारी सेवा स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं, किंतु श्री भगवान को संतुष्ट करने का एकमात्र साधन सेवा भाव ही है, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। राजा नग्नजीत पहले से ही पुण्यात्मा थे और अब श्री कृष्ण को अपने महल में उपस्थित पाकर वो अपने ज्ञान और सामर्थ्य के अनुसार श्रेष्ठतम विधि से उनका पूजन करने लगे। वो स्वयं श्री भगवान के सम्मुख ये कहते हुए प्रस्तुत हुए, प्रिय भगवान, आप संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं। आप समस्त जीवों के आश्रय नारायण हैं। आप स्वयं पूर्ण हैं और अपने व्यक्तिगत ऐश्वर्यों से प्रसन्न हैं। इस प्रकार कुछ अर्पण करके मैं आपको कैसे प्रसन्न करूं? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मैं एक तुच्छ जीव हूं। वास्तव में आपकी सेवा करने की मुझ में कोई क्षमता ही नहीं है। श्री कृष्ण समस्त जीवों के परमात्मा है, इसलिए वो राजा नग्नजीत की कन्या सत्या की मन की बात समझ सकते थे। राजा द्वारा प्रदत्त उचित आसन, भोजन और निवास स्थान से भी वो अत्यंत प्रसन्न थे। इसलिए वो समझ सकते थे कि पिता और पुत्री दोनों ही उन्हें घनिष्ठ संबंधी के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत अधीर हैं। वो मुस्कुराने लगे और गंभीर स्वर में बोले, प्रिय राजन नग्नजीत, आपको भली भांति ज्ञात है कि अपने धर्म में स्थित कोई भी क्षत्रिय कभी भी किसी से कुछ नहीं मांगेगा, चाहे दूसरा व्यक्ति कितने ही उच्च पद पर क्यों ना हो। एक क्षत्रिय राजा का दूसरे व्यक्ति से इस प्रकार की याचना करना विद्वान वैदिक अनुयायियों ने जानबूझकर निषिद्ध किया है। यदि कोई क्षत्रिय इस नियम को भंग करता है तो विद्वान उसके कार्यों की निंदा करते हैं। किंतु इस दृढ़ विधि विधान के होने पर भी मैं आपसे आपकी रूपवती कन्या का हाथ मांग रहा हूँ। ऐसा करने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है कि आपने मेरा जो हार्दिक स्वागत किया है, उसके बदले हमारे मध्य संबंध स्थापित हो जाए। आपको ये जानकर प्रसन्नता होगी कि हमारी पारिवारिक प्रथा नहीं है, इसलिए अपनी पुत्री को हमें देने के लिए
आप कोई शुल्क लगाएंगे तो हम उसे नहीं दे सकते। दूसरे शब्दों में 7 बैलों को परास्त करने की शर्त पूरी किए बिना ही श्री कृष्ण राजा से सत्या का हाथ प्राप्त करना चाहते थे। भगवान श्री कृष्ण का वचन सुनकर राजा नग्नजीत ने कहा, प्रिय भगवान, आप समस्त सुखों, ऐश्वर्यों और गुणों के सागर हैं। श्री देवी लक्ष्मी सदैव आपके वक्ष पर निवास करती हैं। इस परिस्थिति में मेरी पुत्री के लिए आपसे श्रेष्ठ पति कौन हो सकता है? मेरी पुत्री और मैं दोनों ने ही सदैव इस अवसर के लिए प्रार्थना की है। आप यदुवंश के शिरोमणि हैं। मैं आपको सूचित करता हूँ कि प्रारंभ से ही मैंने योग्य प्रत्याशी से ही अपनी कन्या का विवाह करने का प्रण किया है, और ऐसा प्रत्याशी वही होगा जो मेरी बनाई गई परीक्षा में विजयी हो। मैंने इस परीक्षा की योजना केवल इसीलिए बनाई है जिससे कि मैं अपने भावी दामाद के बल, कौशल और स्थिति को समझ सकूं। आप भगवान श्री कृष्ण हैं और आप समस्त शूरवीरों में प्रमुख हैं। मुझे निश्चय है कि आप बिना किसी कठिनाई के इन 7 बैलों को वश में कर सकेंगे। अभी तक कोई राजा इन्हें वश में नहीं कर सका है, और जिस किसी ने भी उन्हें नियंत्रण में लाने का प्रयास किया उसके हाथ पांव ही टूटे हैं। राजा नग्नजीत ने आगे प्रार्थना की, हे कृष्ण, यदि आप कृपा कर 7 बैलों को नाथ लें और उन्हें नियंत्रण में कर लें, तब निसंदेह आप ही मेरी पुत्री सत्या के वांछित वर चुने जाएंगे। ये कथन सुनकर श्री कृष्ण समझ गए कि राजा अपना प्रण भंग नहीं करना चाहते, इसलिए उनकी इच्छा पूर्ण करने के लिए वो कमर कसकर बैलों से युद्ध करने के लिए तत्पर हो गए। उन्होंने स्वयं को तत्काल 7 कृष्णों में विभाजित कर लिया और उनमें से प्रत्येक ने एक बैल को पकड़कर उसे नाथ दिया। इस प्रकार रस्सी से बांधकर बैलों को ऐसे नियंत्रण में कर लिया जैसे वो खेलने की वस्तु हो। श्री कृष्ण का स्वयं को 7 स्वरूपों में बांटना अत्यंत अर्थपूर्ण है। राजा नग्नजीत की पुत्री सत्या को ज्ञात था कि श्री कृष्ण ने पहले ही अनेक राजकुमारियों से विवाह किया है, फिर भी वो श्री कृष्ण के प्रति आसक्त थी। उसे उत्साहित करने के लिए श्री कृष्ण ने तत्काल अपना 7 स्वरूपों में विस्तार कर लिया। इसका तात्पर्य ये है कि वैसे तो श्री कृष्ण एक है, किंतु उनके विस्तार के अनंत रूप हैं। उन्होंने सैकड़ों हजारों पत्नियों से विवाह किया था, किंतु उसका अर्थ ये नहीं है कि जब वो एक पत्नी के समीप रहते थे तो दूसरी पत्नियां उनके संग से वंचित रहती थी। श्री कृष्ण अपने विस्तार के द्वारा अपनी प्रत्येक पत्नी का संग कर सकते थे। जब श्री कृष्ण ने बैलों को नाथ कर उनको अपने वश में कर लिया, तब बैलों का घमंड और शक्ति तत्काल चूर चूर हो गए। इस प्रकार बैलों ने जो नाम और यश प्राप्त किया था वो नष्ट हो गया। जब श्री कृष्ण ने बैलों को नाथ दिया, तब उन्होंने उनको उसी भांति जोर से खींचा जैसे कोई बालक काष्ठ के बैल को घसीटता है। श्री कृष्ण के इस पौरुष को देखकर राजा नग्नजीत अत्यंत चकित हो गए और अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक वो तत्काल अपनी पुत्री श्री कृष्ण के समक्ष ले आए और उसे श्री कृष्ण को सौंप दिया। श्री कृष्ण ने भी तत्काल सत्या को पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात अत्यंत भव्यता के साथ उनका विवाह संस्कार संपन्न हुआ। राजा नग्नजीत की रानियां भी अत्यंत प्रसन्न थी, क्योंकि उनकी पुत्री सत्या को श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हुए हैं। इस शुभ अवसर पर राजा और रानियां अत्यंत प्रसन्न थे, इसलिए विवाह के उपलक्ष्य में पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। चारों ओर शंख, नगाड़ों और अन्य विभिन्न प्रकार के गीत संगीत की ध्वनि सुनाई पड़ती थी। नवविवाहित दंपत्ति पर विद्वान ब्राह्मण आशीषों की वर्षा करने लगे। हर्ष के कारण नगर में समस्त निवासियों ने रंगीन वस्त्र और आभूषण धारण किए। राजा नग्नजीत इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने पुत्री और जमाता को प्रचुर दहेज दिया। सर्वप्रथम उन्होंने 10,000 गायें दी एवं सुंदर वस्त्रों और स्वर्ण हार से युक्त 3,000 नवयुक्ति दासियां दी। दहेज की ये प्रथा भारतवर्ष में अभी भी प्रचलित है। विशेष रूप से ये प्रथा क्षत्रिय राजाओं में प्रचलित है। जब एक क्षत्रिय राजा का विवाह होता है, तब वधू के साथ उसकी समवयस्का कम से कम 12 दासियां दी जाती है। गायें और दासियां देने के पश्चात राजा ने 9,000 हाथी और हाथी से 100 गुने रथ देकर दहेज को और भी समृद्ध बनाया। इसका अर्थ ये है कि उन्होंने 9 लाख रथ दिए थे। उन्होंने रथों से 100 गुने अश्व दिए, यानी कि 9 करोड़ अश्व दिए, और अश्वों से 100 गुने सेवक दिए, यानी कि 9 अरब सेवक दिए। राजा इन दास व दासियों को सब सुविधाएं देकर संतानवत अथवा परिवार के सदस्यों के समान पालन करते थे। ऊपर वर्णित रीति से ये दहेज देने के पश्चात कौशल प्रदेश के राजा ने अपनी पुत्री और महान जमाता को एक रथ पर बैठाया। उन्होंने कृष्ण और अपनी पुत्री के साथ उनकी सुरक्षा के लिए शस्त्रों से सज्जित एक सेना भेजी और उन्हें उनके घर जाने दिया। जब वे तीव्र गति से अपने नए घर की ओर यात्रा कर रहे थे, तब उनके प्रति वात्सल्य से राजा का हृदय द्रवित हो उठा। कृष्ण से सत्या के इस विवाह से पूर्व अनेक लोगों ने राजा नग्नजीत के बैलों के साथ प्रतियोगिता की थी। यदुवंश के और अन्य वंशों के भी अनेक राजाओं ने
सत्या का हाथ मारने का प्रयास किया था। जब अन्य वंशों के निराश राजाओं ने ये समाचार सुना कि श्री कृष्ण बैलों को वश में करके सत्या का पाणी ग्रहण करने में सफल हो गए हैं, तब वो स्वाभाविक रूप से द्वेष से भर गए। जब श्री कृष्ण द्वारका की ओर यात्रा कर रहे थे, तब समस्त निराश और परास्त राजाओं ने उन्हें घेर लिया और बारात पर अपनी बाणों की वर्षा करने लगे। जब उन्होंने श्री कृष्ण के दल पर आक्रमण किया और अनवरत घोर वर्षा के समान बाणों की वर्षा की, तब श्री कृष्ण के सर्वश्रेष्ठ सखा अर्जुन ने उनकी चुनौती स्वीकार की। अपने प्रिय सखा श्री कृष्ण को उनके विवाह के अवसर पर प्रसन्न करने के लिए अर्जुन ने अकेले ही उन राजाओं को मार भगाया। उन्होंने गांडीव नामक अपना धनुष उठाया और तत्काल ही समस्त राजाओं को वैसे ही भगा दिया जैसे कोई सिंह समस्त छोटे पशुओं को केवल पीछा करके भगा देता है। अर्जुन ने बिना किसी राजा का वध किए ही उन सबको भगा दिया। इसके पश्चात यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी नवविवाहित पत्नी और विशाल दहेज सहित भव्य रूप से द्वारका में प्रवेश किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने वहां अपनी पत्नी के साथ अत्यंत शांतिपूर्वक निवास किया। श्री कृष्ण की एक और बुआ थी जिनका नाम श्रुतकीर्ति था और वो उनके पिता की बहन थी। उनका विवाह केकय प्रदेश में हुआ था और वो वहीं निवास करती थी। उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम भद्रा था। भद्रा भी श्री कृष्ण से विवाह करना चाहती थी और उनके भाई ने बिना किसी शर्त के उन्हें श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने भी उसे अपनी प्रामाणिक पत्री के रूप में स्वीकार किया। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने मद्रास प्रदेश के राजा की पुत्री से विवाह किया। उसका नाम लक्ष्मणा था। लक्ष्मणा सर्वगुण संपन्न थी। श्री कृष्ण ने उससे भी बलपूर्वक विवाह किया था। उन्होंने उसका उसी प्रकार हरण किया जिस प्रकार गरुड़ ने अमृत के पात्र को असुरों से हर दिया था। उसके स्वयंवर की सभा में अनेक राजाओं की उपस्थिति में श्री कृष्ण ने इस कन्या का हरण किया था। स्वयंवर वो संस्कार है जिसमें वधू अनेक राजाओं की सभा में से अपने पति का चुनाव स्वयं कर सकती है। इस अध्याय में चर्चित 5 कन्याओं के साथ श्री कृष्ण के विवाह का वर्णन पर्याप्त नहीं है। इनके अतिरिक्त भी उनकी हजारों पत्नियां थीं। भौमासुर नामक असुर का वध करने के पश्चात श्री कृष्ण ने अन्य हजारों कन्याओं को स्वीकार किया। ये समस्त सुंदरियां भौमासुर के महल में बंद थीं, जिन्हें श्री कृष्ण ने मुक्त किया और उनसे विवाह किया। कैसे विवाह हुआ श्री कृष्ण का 16,100 कन्याओं से, जानेंगे अगले एपिसोड में। हरे कृष्णा।